नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। दंसाल में एक छोटी लड़की, नाबालिग लड़की का रेप हुआ था, दुष्कर्म हुआ था उसके साथ, और उस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है जानने के लिए हमारे साथ हैं राकेश बजरंगी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दंसाल के अंदर हमने कवर भी किया था, वहाँ पर उस जगह को भी दिखाया था जहाँ पर रेप हुआ था, और उस समय लोग ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही है। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये 11 तारीख की रात की घटना है, 11 जुलाई की। और उसके बाद 12 को ये 4 साढ़े 4 बजे इसके ऊपर एफआईआर लगी है। और उसके बाद लगातार जो है मतलब उसके अगले दिन 13 तारीख को सुबह सुबह जो है एक जो व्यक्ति है जो 24 आईआरपी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था टिकरी में, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर इन्होंने एक व्यक्ति को और अरेस्ट किया, वो भी पुलिस में है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उसी थाने में जो है वो तैनात है, जजर गोल्डी में ही। और उसके बाद एक पर्चे के बीच में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है आकिफ, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। और उसका जो परिवार के कोई सदस्य हैं, वो उसके फादर हैं, वो उसको अभी भी थाने में जो है वो बिठाया गया है, लेकिन वो अभी उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन हमारी बात जो है वो डीएसपी जो उनको इस पूरे केस की तफ्तीश कर रहे हैं, डीएसपी नगरोटा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लड़की ने बयान दिए हैं, उस लड़की ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ दिए हैं और वो दोनों हमने अरेस्ट कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद एसएचओ साहब से ही बात हुई तो एसएचओ साहब ने कहा कि जो बीच में है हम आगे भी देख रहे हैं, इसकी कड़ी और कितनी लंबी निकलती है, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो लड़की के बयान हैं वो केवल 2 के खिलाफ हैं कि उसको सिर्फ इतना याद है कि एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरा जो पुलिस वाला था वो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, जो मतलब एक सबसे पहरेदारी कर रहा था। तो वो दोनों पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। तो मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है और इसको हम पूर्ण रूप से लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं। उसके बाद हम लगातार लव जिहाद के ऊपर बात कर रहे हैं और लव जिहाद के ऊपर हम प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं और लव जिहाद के ऊपर कड़ा कानून बनाने की मांग भी जो है हम सरकार से करते आ रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं जो हैं वो रुक नहीं रही हैं और ये बढ़ रही हैं। और ये लड़की 16 साल तकरीबन 8-9 महीने जो इसकी एज है और ये रियासी जिले की रहने वाली है और वो जो व्यक्ति है वो डंसाल का है। तो ये किस प्रकार से उसको वहाँ से लाया गया, किस व्यक्ति ने लाया, अब तफ्तीश ये है कि उसको वहाँ से इधर किसने लाया और वो उनके तक कैसे पहुँची, अब तफ्तीश बीच में यहाँ पर रुकती है। जिन्होंने दुष्कर्म किया जो वहाँ पर थे वो तो पकड़ गए, लेकिन लाने वाला भी उतना कसूरवार है जिसने लाकर इनके हवाले किया है। तो लाने वाला अभी पकड़ में नहीं है? नहीं, वो ही मैं बता रहा हूँ कि पूरे जो एसएचओ साहब ने कहा कि हम उसके पीछे भी लगे हैं और हम उसको भी पकड़ेंगे। बेशक उसके खिलाफ लड़की ने बयान नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको जो है। नहीं, वो जो लाने वाला वो भी पुलिस का ही कर्मचारी है? नहीं, वो पुलिस का कर्मचारी नहीं है, वो शायद कोई मैटाडोर चलाता है या मैटाडोर का कंडक्टर है कोई, उसका नाम आकिफ है। तो जब वो पकड़ में आएगा तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तभी ये सारा क्लियर जो मैटर पूरा है ये क्लियर होगा। क्योंकि मेन व्यक्ति जो है उसको लाने वाला, वहाँ से बुलाने वाला, ये वही व्यक्ति है। और जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो ये मैटर जो है वो सामने आएगा पूरा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जानबूझ के हमारी कम्युनिटी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लव जिहाद बोल रहे हैं यहाँ पर लोग। ये कोई सुना आपने? देखिए, एक व्यक्ति है, कोई पूर्ण चंद है, कोई वहाँ से मेरे ख्याल से किशनपुर मनवाल से है। मुझे लगता है कि उसने जिंदगी में पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा। ताज होटल के अंदर बैठ के। मैंने तो उसको कभी देखा नहीं, ना मीडिया में देखा, ना कहीं उसको कोई सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे देखा। अब वो नया कोई सामने आया है, उसने कोई लोक जनशक्ति पार्टी के जो है वो पटके डाले हुए थे गले में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छा। और उसको इस केस की ABC नहीं पता है। अगर मेरे सामने बैठ जाए तो मैं उसको बताऊं कि, और उससे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर वो जवाब दे जाए तो शर्त है। और वो आज तक इस केस में कहीं दिखाई नहीं दिया और वो इसको बोल रहा है कि कुछ लोग इसको लव जिहाद के नाम दे रहे हैं। भाई, ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति ने इस लड़की को बेला फुसला के लाया और दूसरे व्यक्ति के हवाले कर दिया, तो ये लव जिहाद नहीं तो क्या है? उसको ये पूछना चाहिए ना कि वो लव जिहाद नहीं तो क्या है। देखिए, जब किसी के घर पे ये बात आती है ना, अगर कल को
भगवान ने करे उसके परिवार में ऐसी घटना हुई होगी, तब मैं पूछूंगा कि ये लव जिहाद नहीं है। तब पता चलता है किसी को। आप किसी की बेटी के ऊपर ऐसे वो कर रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद नहीं है, ये हमारा भाईचारा खराब कर रहे हैं। भाई इसमें भाईचारा कहाँ से आ गया मुझे बताओ। नहीं तो ताज होटल में कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे थे उसके पास इतने? पता नहीं किसी ने किस प्रकार से उसने की है, पैसे हैं या नहीं है, इसके ऊपर तो मैं कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रकार से उसने की है तो मेरे को जो सुनने में आया, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये उस फलाने होटल में जो है ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों की है। अब उसको इस केस के बारे में पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसके ऊपर टिप्पणी ना करें ना। जब आप मैदान में आए नहीं, आप जब पर्चा दाखिल हुआ तब वहाँ नहीं दिखे, आप 15-20 दिन से जब ये मसला चल रहा है आप कहीं नहीं दिखे, और आपको किसी ने ऑर्गेनाइज करवाया या आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने पहुंच गए और आप उसमें भाईचारा लेके बैठ गए। भैया आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? ऐसा लगता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं लगता कि वो लव जिहाद पे कंसंट्रेट था, दुष्कर्म मामले में उसको को लेना देना नहीं। वो कह रहा है जी हमारी कम्युनिटी को माफ कर दो जी। देखिए उसका तो इस बच्ची के बारे में तो कुछ नहीं बोला उसने। अगर दो शब्द जो कहता कि बच्ची के बारे में जी गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, हम मानते हैं इसको कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इनके साथ खड़े परिवार के, अगर वो ऐसे कहता कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं तो मैं मानता। उसने कहीं भी नहीं कहा कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। नहीं जी ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया है। मतलब उसकी पूरी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पुलिस के फेवर में थी सारी। देखिए पुलिस के खिलाफ हम भी नहीं है कि पुलिस अच्छा कार्य कर रही तो हम बोलेंगे अच्छा कार्य कर रही है। अब हमने एसएसपी से बात की, अच्छा रिस्पांस दिया, हम बोलते हैं अच्छा है। डीएसपी से बात की 2 बार, डीएसपी साहब ने पूरा हमें ब्रीफ किया, अच्छा है, ठीक है, हमें ब्रीफ कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। अभी एसएचओ साहब से बात हुई थोड़ी देर पहले मेरी, तो एसएचओ साहब ने अच्छा पूरा केस ब्रीफ किया मेरे को, तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको कोई उनके खिलाफ थोड़ी, अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम ठीक है उसके लिए अच्छा काम, जब वो इस केस के खिलाफ काम करेंगे तो हम बोलेंगे। लेकिन वो अगर उन्होंने अच्छा काम बोला है, हमें अच्छी तरह से ब्रीफ तो ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक लव जिहाद को लेके जी नहीं जी ये लव जिहाद नहीं है, ये मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लव जिहाद और राजनीति के इर्द गिर्द घुमा दिया आपने कि नहीं जी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई किसी ने जो जम्मू से उठ के जा रहा है उसने कौन से वहां वोट लेने आपसे? मुझे बताइए ना, डंसाल में कौन सी इलेक्शन लड़नी है? अब हम गए हैं तो हमने कौन से वहां पे इलेक्शन लड़नी है जहां हम पॉलिटिकल पार्टियों के हैं? तो वो बोलते हैं नहीं जी ये लव जिहाद का विषय नहीं है। भाई आप सीधे क्लियर कट बोलिए ना, अगर आप आए ही नहीं वहां पे, आपको इस केस के बारे में पता नहीं, तो आप इसके ऊपर टिप्पणी भी मत कीजिए। एक सवाल उनसे अगर कहीं मिलेंगे आप उनसे पूछें कि लव जिहाद जो होता है उनके हिसाब से ये मैटर है क्या, कैसे लोगों को समझाया जाए, डिस्क्राइब कैसे करना है इसको? नहीं वही तो मेरे को जिस दिन सामने मैं पूछूंगा कि भाई लव जिहाद होता क्या है, मुझे पहले ये बताओ। आप लव जिहाद कर रहे थे कि नहीं है, तो मुझे बताओ लव जिहाद है क्या चीज है? हम बताएंगे ना क्या है लव जिहाद, हम ब्रीफ करेंगे उसको। अगर उसको कुछ सीखना है ना ये लव जिहाद के बारे में तो हमारे पास आए, हम बताएंगे लव जिहाद क्या होता है और किस प्रकार से ये लव जिहाद जो है वो इस टाइम पूरे देश में चल रहा है, तो हम बताएंगे ना। जिस बात में जानकारी नहीं है, अब बस वर्ड सुना और जाके मीडिया में बैठ गए और जाके टिप्पणी कर दी, हाँ जी हमारा भाईचारा खराब। मुझे बताइए हमने किस कम्युनिटी के खिलाफ बोला क्या वहां पे जाके? यहाँ लोगों ने वहां पर 12-13 सरपंच इकट्ठे हुए थे, क्या वो लोग वहां पर वोट लेते हैं? क्या उनको दूसरी कम्युनिटी वोट नहीं देती है ना? तो वो लोग अगर उसके एक विषय लेके आ रहे हैं कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ है तो हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरी कम्युनिटी की होती तो हम तब भी लड़ते, तो इसमें भाईचारा कहां खराब हो गया मुझे बताइए? ये सीधी सीधी सीखी सिखाई बातें हैं, कोई सिखा रहा है और वो बोल रहे हैं जिस विषय में ABC नहीं पता है, और आके बैठ गए मीडिया के सामने और आप चल पड़े ज्ञान देने। नहीं तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? पिछली बार हमने बात की थी तो वो कह रहे लड़की भी अभी पुलिस वालों के पास ही है, वो दे नहीं रहे हैं। देखिए अभी मेरी लड़की के पिताजी से ही बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं गया नहीं, और जो SHO साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जज जो मैडम थी जज, उनके सामने उन्होंने भी फ़ोन करवाया तो उनके पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया, और हम उनको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं। तो फिलहाल जो है कोर्ट ने जो बच्ची है वो चाइल्ड होम में भेज दी कि जब तक उसके परिवार के लोग लेने नहीं आएंगे वो चाइल्ड होम में रहेगी, पुलिस का उसके साथ कोई संपर्क नहीं है फिलहाल। तो वो जब परिवार जाएगा तो वो उसको अपने सुपुर्द लेके
पुलिस जाएगी साथ में और सपुर्द करके ले जाएगी अपने परिवार में, क्योंकि लड़की के बयान जो है 164 के हो चुके हैं, उसने बयान जो है वो दे दिए हैं और अब जो बच्ची की जो कार्रवाई है वो ख़त्म है, क्योंकि मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब तफ्तीश जो है वो पुलिस के पास है और इसकी जो वो एसएचओ साहब के पास भी नहीं तफ्तीश है, क्योंकि इसमें एक एक्ट लगा है SC/ST एक्ट, और इसके ऊपर ये है, इसके प्रावधान ये है कि इसको कोई भी नॉन गस्टेड अफसर इसके ऊपर कोई भी वो नहीं तफ्तीश नहीं कर सकता। इसके लिए केवल गस्टेड अफसर ही है वो उसमें तफ्तीश कर सकता है, और उसके लिए वो DSP साहब जो हैं, नगरोटा SDPO हैं, वो इसके तफ्तीश के इंचार्ज हैं और वो पूरी तफ्तीश वही कर रहे हैं। SHO के पास केवल धरपकड़ का काम है, जो मुजरिम है उसको पकड़ना है और लाना है, जहाँ जहाँ SHO बोले, DSP साहब बोलेंगे इसको बुलाओ, वो उसका काम है। फिलहाल तफ्तीश जो है वो SHO के पास नहीं है। तफ्तीश जो शुरू से ही है वो DSP साहब के पास है, और DSP साहब ने भी कहा कि अगर आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप SP के पास जा सकते हैं, और SP से सेटिस्फाई नहीं तो आप SSP के पास जा सकते हैं। आप इसके ऊपर आज़ाद हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं लगता है कि मैं नाइंसाफ़ी करूं तो आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये चेन है, सीधी बनी हुई है कि एक रैंक के बाद दूसरा रैंक, दूसरे के तीसरा रैंक ऐसे है, तो वो लोगों के पास ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल जो है कार्रवाई हमारे हिसाब से ठीक है और चल रही है। आप संतुष्ट हो पुलिस के अब काम से? देखिए अभी हम संतुष्ट हैं जिस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से हमें लगता था कि शायद पुलिस के जवानों को बचाएगी, लेकिन वो दोनों घेरे में आ गए और पुलिस ने उन दोनों को घेरे में ले लिया और उनको अरेस्ट कर लिया। तो मेरा मानना है कि जब पुलिस वालों ने पुलिस वालों को नहीं बचाया है तो उनकी तफ्तीश ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अगर दोनों मुजरिम, जिसके लिए हम दूसरे पुलिस वाले के लिए भी लड़ रहे थे कि शायद वो घेरे में, तो वो भी तो अरेस्ट कर लिया 2-3 दिन से। नहीं तो अब मतलब पहले थोड़ा था, उन्होंने कहा चलो किसी तरह बचाया जाए, लेकिन बाद में अब उन्होंने देखिए जिस प्रकार से स्टार्टिंग में हुआ, जिस प्रकार से पर्चा नहीं लगा, फिर हमें जाना पड़ा जम्मू से, हम गए, फिर हमने जब SHO साहब से बात की, SHO साहब ने कहा कि देखिए जी लड़की मान नहीं रही। फिर उसके बाद लड़की को थोड़ा बैठा के हमने सोचा कि शायद डरी हुई होगी लड़की, इसलिए वहाँ पर जो कुछ सरपंच थे जो सीनियर थे एज में, लड़की के फादर के बराबर थे, उन्होंने उसको बड़े प्यार से बैठाया, समझाया, तो उसके बाद लड़की ने एक से एक के बाद एक सारी बातें बता दी और SHO साहब के सामने। तो SHO साहब ने बोला कि ठीक है लगाओ जी पर्चा, आप एप्लीकेशन दो, हम पर्चा देते हैं। तो उसी टाइम एप्लीकेशन ली और पर्चा दो, मेडिकल करवाने निकल गए। लेकिन उसके बाद जो धरपकड़ थी, एक बंदा पकड़ा गया, उसके बाद जो गैप पड़ा, इसलिए लोग थोड़े जो हैं उनको लगा कि नहीं जी दूसरे जो 2-3 व्यक्ति हैं उनको बचाने की पुलिस शायद कोशिश कर रही है। कल कुछ बोल रहे थे अखनूर से, वो कह रहे हैं SHO को सस्पेंड कर दो। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें एक बात बता दूं कि SHO के पास तो तफ्तीश ही नहीं है, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं ना। हम तो शुरू से कह रहे थे कि SHO के पास तफ्तीश ही नहीं है इसमें। SHO केवल धरपकड़ के लिए इस टाइम इस केस में वो धरपकड़ करेगा, उसके बाद DSP जो है वो जिसको कहेगा पकड़ के लाओ। SHO का इतना ही काम है। इस केस में FIR जो है वो DSP के पास है। अच्छा, क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट लगा है, SHO इसके ऊपर तफ्तीश नहीं कर सकता। इसका IO ही जो है वो DSP रैंक का अधिकारी होगा, उससे नीचे अधिकारी इसकी तफ्तीश नहीं कर सकता। तो इसलिए अब SHO का सिर्फ धरपकड़ का काम है। SHO के सिर्फ लोगों को ये गिला है कि जो मुजरिम थे वो नहीं पकड़े जा रहे थे। अब वो दोनों जिसके ऊपर लड़की ने जो नाम बताए हैं वो दोनों जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद अभी SHO साहब ने ये कहा कि जो व्यक्ति इसमें वो हैं बीच में और जो चेन है, तो हम उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद पूरी कड़ी जो सामने नजर आएगी। तो इसलिए कार्रवाई जो है वो जारी है। इसमें अभी कुछ अंत में आप चाह रहे हैं कि इस केस के अंदर कोई और डेवलपमेंट या कुछ और आप चाह रहे हैं इस केस के अंदर? देखिए हम ये पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं, आग्रह करते हैं हमसे कि इस प्रकार की कभी भी कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई कीजिए आप। हाँ। इसको ये पीछे रखने वाली बात ना करें, क्योंकि देखिए बेटियां सभी की बराबर होती हैं। तो इसलिए जिसके परिवार के साथ बीतती है ये वही लोग जानते हैं। बाकी तो बाहर से जाते हैं हल्ला उल्ला करने, वो तो बात अलग है, लेकिन जिस परिवार के साथ हो ये गुजरती है तो सारा उनको ही पता है कि इसका दुख क्या है और उनके क्या हालत क्या है और हालात क्या है उनके। तो ये वही है। तो इसलिए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई उन्होंने जो है वो करनी चाहिए। इसको थोड़ा भी
डिले नहीं करना चाहिए। राजनीतिक लीडरों का हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, देखिए इस केस में भी ऐसा है कि जिस एरिया में घटना हुई वहां पर 2 बार नेता रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए किसी ने बयान दिया? एक भी व्यक्ति ने बयान नहीं दिया। और जो केस रसाना में हुआ उसके लिए बड़े बड़े लीडरों के वो आए, नेशनल मीडिया गुम हो गया, यहाँ पर नेशनल मीडिया दिखा ही नहीं हमें। तो क्या है, बच्चियां तो सब बराबर होती हैं, अगर बोलना है तो सभी के लिए बराबर बोल लो ना। एक पर्टिकुलर एक उसको लेके आप जी राजनीति करेंगे और उसी के ऊपर जो है पूरा सिस्टम घुमा देंगे तो वो अच्छा नहीं है ना। बेचारों की अब राजनीति, अब नेता जो हैं उनकी राजनीति भी ऐसे ही चल रही है, वो भी कह रहे हैं हम पता नहीं क्यों हैं यहाँ। देखिए वोट बैंक की राजनीति के लिए आप एक बच्ची के लिए इंसाफ के लिए नहीं बोले। मैं तो लख लानत मानता हूँ ऐसे लीडरों के ऊपर। एक बच्ची जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ और आप उसके ऊपर जो है एक टिप्पणी नहीं, एक मतलब एक सहानुभूति का वर्ड जो वो तो बोल देते हैं मीडिया में आके। ये नेता जो है एक ऐसी जमात बन गई है कि ये मतलब जहां भी जाएंगे वहां उल्टा सीधा काम करेंगे। देखिए लोगों ने सोचना चाहिए, देखिए मैं बता दूं आपको, लोगों ने सोचना चाहिए इसके ऊपर कि आने वाले समय में इलेक्शन है, उन्होंने सोचना चाहिए कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए जो उनकी पूरा ध्यान रखे। ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान ना रखे कि बचाने के पीछे लग जाए, कि जो मुजरिम है उनको बचाने के पीछे लग जाए। इस प्रकार का नेता ना चुने आप। फिर जीतना हारना उसके बीच में तिगड़म, फिर कुछ डिपार्टमेंटों को लोगों को अपने साथ जोड़ना, फिर उनको खरीदना बेचना, ये तो पुराना सिस्टम है, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए सिस्टम तो देखिए जहाँ खराब है, जहाँ जहाँ सिस्टम खराब है तो चेंज तो होना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, मैं वैसे तो हम पॉलिटिकल है नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम नॉन पॉलिटिकल काम करते हैं, तो हमारा इन लीडरों के साथ कोई इतना व्यवस्था रहता भी नहीं है, क्योंकि ना हम इनकी रैलियों में जाते हैं, ना इनके पास बैठते हैं जाके, ना इनसे कोई हम इनके घरों में जाते हैं। तो हम जो है हिंदू संगठन लोग हैं, अपने हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं जिस प्रकार से हमें करना चाहिए, और हर जगह आवाज़ जो है वो बुलंद हम करना, हमारा जहाँ पे हमारे लगे कि हमारे लोगों को जहाँ पे नुकसान हो रहा है उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है, वो हम करते रहेंगे और डंके की चोट के ऊपर करते रहेंगे। हम इसके लिए 1 इंच कदम भी जो है पीछे हटाने वाले नहीं हैं। और जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर कोई गलत वो किया जा रहा है, तो इसके लिए हम डंके की चोट के ऊपर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए जो सामने चाहे कोई मर्जी हो, उसके लिए हमें कोई वो डर नहीं है। चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, चाहे जितना बड़ा मर्जी व्यक्ति हो, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उसके लिए हम लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद जी। तो इस पूरे मैटर के अंदर एक और जो पुलिस का कर्मचारी है उसको गिरफ्तार किया गया है, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मसार करने वाला वाक़या है कि पुलिस डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले उन्हें शील्ड भी कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वाले जो शील्ड करते हैं, ये भी समाज के लिए खतरा है। अब थोड़ा सा काम जो है वो ठीक हो रहा है और थोड़ा विश्वास जागा है कि हाँ नहीं, अब पुलिस काम ठीक कर रही है। लेकिन पहले ये कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आप इस खबर के जो भी आपको लगता है ज़रूर हमें राय दें, क्योंकि ये लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ मामला, ये कह रहे हैं कि लव जिहाद का भी मामला इन्हें लग रहा है, तो ज़रूर हमें बताएं कि ये कानून बनना चाहिए लव जिहाद पे या नहीं। और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।